सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज 3 विषयों को एक साथ आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूं, जो बहुत ही ज्वलंत है। पहला मुद्दा है कि महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को अपने प्रदेश में तीसरी भाषा के रूप में मान्यता देने का आदेश दिया है, जिस पर महाराष्ट्र में कुछ विरोधी दल जैसे शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी का जो शिवसेना है उसकी तरफ से, और भी लोग जो निचले दर्जे की राजनीति करते हैं, जिनका आधार एक क्षेत्रीय स्तर पर है और वो किसी भी तरीके से किसी भी मुद्दे के ऊपर कुछ भी बोल करके अपने प्रति जन समर्थन जुटाने के उद्देश्य से इस प्रकार का कृत्य करते हैं। आज उनको शर्म नहीं आती है कि भारत की मूल राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, और आज उसी हिंदी भाषा को तमिलनाडु में भी इसी प्रकार की स्थिति है। तमिलनाडु में भी हिंदी का विरोध है, अब महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है। इन स्थितियों में भारत रक्षा दल ट्रस्ट देश की सरकार से मांग करता है, और यह मांग संगठन के हमारे एजेंडे का एक मुद्दा भी है कि देश के सभी विद्यालयों में, चाहे वो मदरसा के स्कूल हों, चाहे मिशनरी के स्कूल हों, चाहे कोई भी स्कूल हों, हर एक स्कूल में हाई स्कूल तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाया जाए। जब हिंदी को अनिवार्य विषय हर एक प्रदेश में, हर एक स्थान पर लागू होगा, तो निकट भविष्य में आने वाले जो भाषा के कारण, अभी हम ही लोग जो है, जब उत्तर भारत के रहने वाले हैं, हम लोग तमिलनाडु, मद्रास वगैरह जो है जाते हैं, अन्य प्रदेशों में जो है जहाँ हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, मलयालम है, कन्नड़ है, और भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में वहाँ की स्थानीय जनता, जैसे हम लोगों की स्थानीय भाषा हिंदी है, भोजपुरी, हिंदी और मिलजुली अन्य भाषाएं, अवधी वगैरह है, जो एक दूसरे से रिलेटेड है, सब लोग एक दूसरे को समझते हैं, सभी की भाषाएं। लेकिन हम समझते हैं अगर भारत के दृष्टि से हम विचार करें तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है, और इसलिए भी ये तर्क है हमारा कि इसलिए भी हिंदी को अनिवार्य रूप से हर एक प्रदेश में, हर एक स्कूल में लागू अगर किया जाता है, तो निकट भविष्य में भाषा के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो इशारों में हम सब लोग जो है दूसरे अन्य दक्षिण के राज्यों में जाकर के अपनी बात कहते हैं, और वहाँ के लोगों की बात हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं, या हमारी बात वो नहीं समझ पाते, तो ये भाषा का विवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से मांग करना चाहते हैं, जो हम लोगों का एजेंडा भी है कि हिंदी को प्रत्येक देश के प्रत्येक स्कूल में, हाई स्कूल तक कम से कम अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाए। दूसरा विषय जो आपके सामने हम रख रहे हैं, दूसरा विषय है, और जिसकी बात अक्सर लोग करते हैं, सरकार ने वर्तमान में आयुष्मान कार्ड का जो 5 लाख रुपए तक के इलाज के संदर्भ में जो आयुष्मान कार्ड है, उसकी सदस्य संख्या कम 6 रखा है। हम भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं, और ये जनता की आवाज़ है, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते लोग इस मुद्दे पे, हमारे अपने संगठन के कार्यकर्ता साथी भी कहते हैं कि सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। जब एक तरफ हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं और सरकार उसको बढ़ावा भी देती है, लेकिन दूसरी तरफ आयुष्मान कार्ड के लिए 6 लोगों की सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई है, यह पूरी तरह से गलत है। इसको कम से कम 4 सदस्य पे आना चाहिए, जो हम लोग मैथोलॉजी है कि हम 2 हमारे 2, और आम तौर पे विशेष रूप से हिंदू समुदाय के लोगों की जो पारिवारिक स्थिति है, वो हम 2 और हमारे 2 तक सीमित है। लगभग 90% ऐसा ही है, लेकिन वो उसको आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड की सदस्य संख्या 4 निर्धारित किया जाना चाहिए।
तीसरा विषय जो बहुत ही गंभीर विषय है, जिस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, आज ही हिंदुस्तान अखबार में ही यह समाचार छपा है। लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में एक 14 वर्षीय बालक ने 2 बच्चियों के साथ, एक 9 वर्ष की बच्ची, एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुराचार किया और जिसकी FIR दर्ज हुई और वह बालक गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि इस विषय पर हमको बात नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम ये बात इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि देखिए, अभी 8 मार्च को भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से काशीराम इको गार्ड में महिला दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया में अश्लीलता के जो परोसी जा रही है उसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन एक धरने के माध्यम से हम लोगों ने प्रेषित किया था और उसमें यह मांग किया था कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर आईडी बनाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी नहीं बननी चाहिए। सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है, जो लोगों के द्वारा यह अश्लीलता परोसी जा रही है, उनके खिलाफ कड़े कानून बनाया जाना चाहिए। और आज देखिए वही बात आ गई। एक 14 वर्ष का बालक और उसने 2 बच्चियों के साथ इस प्रकार का कुकृत्य किया। यह कहीं न कहीं हम यह मानते हैं कि जो सोशल मीडिया पर गंदगी परोसी जा रही, जो अश्लीलता परोसी जा रही है, जो उल्टे सीधे दृश्य आते हैं, उसी का यह परिणाम है कि आज इस घटना से हम अपने एजेंडे के उस विषय को जोड़ते हुए कहना चाहते हैं कि सरकार पुनः इस पर विचार करे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर आईडी नहीं बनाने देना चाहिए। इस पर एक सख्ती के साथ बात लागू होनी चाहिए और अश्लीलता के खिलाफ सख्त कानून बने, एक कड़ा दंडात्मक कानून बने। यह विषय भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से हम रखना चाहते हैं। तो साथियों, इन 3 विषयों पर मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने इस मुद्दे के ऊपर अपनी बात सही आवाज़ उठाई है, तो आप लोग इस पर अपना चिंतन दें, अपना मंतव्य दें, अपने विचार दें और यदि हो सके तो इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए हमारी इस पोस्ट को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।